संविधान पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आज की पहली वीडियो में हम समझेंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कैसे शुरू हुआ और किन कानूनों के जरिए अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण बनाया। दोस्तों, भारत पर अंग्रेजों का शासन एक ही दिन में नहीं आया। 1773 से लेकर 1858 तक कई अधिनियम और चार्टर एक्ट लाए गए, जिन्होंने भारत की प्रशासनिक, न्यायिक और राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह बदल दी। सबसे पहला महत्वपूर्ण कानून रेगुलेट एक्ट 1773। इस अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रण और संचालित करने के लिए लाया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके साथ 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे को इस न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सर एलिजा इम्पे। वारेन हेस्टिंग पहले भारतीय अखबार बंगाल गजट हिंद की। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली दोहरी सरकार की शुरुआत की गई। राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया। इस बोर्ड में 6 सदस्य थे। कंपनी के व्यापारिक मामलों का प्रबंधन पहले की तरह डायरेक्टर की परिषद, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास ही रहा। चार्टर अधिनियम 1793। इस अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर अधिकार पत्र को फिर से नवीनीकृत किया जा सके। इस अधिनियम से कंपनी के व्यापार एकाधिकार ट्रेड मोनोपोली को भारत में अंग्रेजों ने 20 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। चार्टर अधिनियम 1813। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार एकाधिकार ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। केवल चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार छोड़कर कंपनी को आदेश दिया गया कि वह हर वर्ष में 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेगा। ईसाई प्रचारकों को पहली बार भारत में आने की अनुमति दी गई। चार्टर अधिनियम 1833। बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। 1834 में भारतीय विधि आयोग, इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना की गई। इस आयोग के पहले अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बनाए गए। इस अधिनियम के तहत गुलामी, स्लेवरी 1843 में उन्मूलन किया गया। भारत में अवैध घोषित किया गया। चार्टर अधिनियम 1853। आखिरी चार्टर अधिनियम। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए पारित किया गया। पहले के चार्टर अधिनियमों को विपरीत इसमें नवीनीकरण की कोई समय सीमा नहीं दी गई। सिविल सेवा में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू किया गया। 1854 में मैकाले समिति का गठन किया ताकि भारतीय सिविल सेवा में सुधार किया जा सके। क्विक रिवीजन। 1773 रेगुलर एक्ट, 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट और 1813 ट्रेड मोनोपोली खत्म। 1833 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1853 ओपन कंपटीशन सिविल सर्विस। तो दोस्तों, इन्हीं कानून के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी सत्ता मौजूद की। अगली वीडियो हम पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम और कंपनी का शासन का अंत। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।